पेश खिदमत हैं आज की बड़ी खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में डेरा डाल दिया है। एनडीए उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिहार और बिहार वालों की तरक्की पर कम बातें। कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। कल दिल्ली में लीडर राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उन्होंने हरियाणा वोट चोरी के सबूत भी पेश किए, जिससे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी सरकार, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन भी बौखला गए हैं। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। इसकी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी बिहार में अपने भाई राहुल गांधी की हिमायत में पूरी तरह से मैदान में उतर गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के लिए पैसों के दम पर वोटरों को खरीदा जा रहा है। आज आपके सामने पूरी सच्चाई है। चुनाव चोरी कर रहे हैं, आपके वोट रद्द कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। आप चुप बैठे हो? आप चुप बैठोगे? पूछना चाहती हूं मैं आपसे, बताओ, चुप बैठोगे? अपनी शक्ति दिखाओ। आपके सामने तो बड़े बड़े नेता झुके हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके भी नेता आपके सामने झुकते थे। और आज ऐसे नेता जिनका इतना अहंकार हो गया है कि आपके लिए 20 सालों से कुछ नहीं किया, आपके सामने आके कहते हैं आपको 10,000 रुपए भेज देंगे, वोट दे देना। आपके सामने आकर चुनाव के समय कहते हैं कि हम 50 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए आपको पकड़ा देंगे। बोल दीजिए इनको नहीं चाहिए इनका घूस, बोल दीजिए। और बहने 10,000 लेने तो ले लो, रख लो, उसका कुछ अच्छा कर लो अपने परिवार के लिए। लेकिन ये समझ लो कि वोट इस धरती के लिए, ये हमारी माता है, इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने परिवारों के लिए डलना चाहिए। जो विकास करेगा, जो काम करेगा, जो आपको सम्मान देगा, जो आपकी परिस्थितियों को समझेगा, उसको दो अपना वोट। भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार में एक चुनाव रैली से खिताब करते हुए कहा कि महागठबंधन वाले घुसपैठियों की हिमायत करते हैं। कांग्रेस और आरजेडी वाले घुसपैठियों को खुशामदीद कहते हैं। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को चुन चुन
चुनकर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन लोगों से झूठे वादे कर रहा है, जबकि हम कहते हैं कि दहशतगर्दों की मिल्कियत जब्त करनी चाहिए और हमने उत्तर प्रदेश में ऐसा करके दिखाया है। याद रखिए, ये महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में झूठ का पुलंदा लेकर के झूठे वायदे करने के लिए आपके बीच आया है। और हम लोग तो मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप याद करिए ना, हमने कहा था ना, माफिया की संपत्ति को जब्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जब्त कर दिया। देखो, कल ही मैं लखनऊ में था और लखनऊ में प्रातःकाल बिहार प्रचार आने करने के लिए मैं कल गया की तरफ गया था, गया सासाराम की तरफ गया था। और बहनों और भाइयों, कल मैं एक दुर्दांत माफिया यूपी में था। ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, अपहरण करता था व्यापारियों का, डॉक्टरों का, इंजीनियर का, रात चलती हुई बेटियों का अपहरण करवा देता था। हमारी सरकार आई, आज उसका जहन्नुम का टिकट कट चुका है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर आज इलेक्शन के पहले फेज के दौरान हमला हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस हमले के लिए आरजेडी को जिम्मेदार बताया है। गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गांव है? क्या ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हम मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। पार्टी के लीडर आजम खान ने आज बहुत दिनों की खामोशी के बाद मीडिया से बात की। बिहार इलेक्शन के बारे में आजम खान ने कहा कि जो लोग मुल्क को चला रहे हैं और बिहार को चला रहे हैं, मुल्क में जंगल राज की बातें कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आरजेडी की सरकार के दौरान कट्टे बेचे जाते हैं। उन्हें यह भी बताना होगा कि कितने दिनों तक कट्टे बिकते रहे। कि उनकी जानकारी अगर यह है कि कट्टा बिकता था तो ये बताएं कितने बरस बिका है और इस बात का सर्टिफिकेट भी जारी करें कि अब नहीं बिक रहा है कट्टा। अरे हमारे यहाँ तो कट्टा बेचने वाले का बेटा विधायक हो गया और उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज मिले हुए हैं। 1975 में जो कट्टे के ट्रंक के साथ ट्रेन से गिरफ्तार हुआ, DIR में बंद हुआ, आज उसका ही बेटा विधायक है।
तो कट्टा कोई बुरी चीज थोड़ी है। कट्टे में तो चावल भी आते हैं, गेहूं भी आता है, पता नहीं किस कट्टे की बात कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ वाला कट्टा बेचने वाले नेता बन गए। वो खुद भी एमएलए हुए, आज उनका बेटा है, वोट छीन कर है, लूट कर है। सर, वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है कि जिसमें कहा है कि जो अगर जरूरत हो तभी जो है महिलाओं के नकाब हटा के देखा है कि वरना क्योंकि हमारी इस पर तो बात हो गई आपसे। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं सर? क्यों, मासूम आदमी है और उनकी मासूमियत का अगर आप जवाब देने लगेंगे तो लोग आपको भी मासूम कहेंगे। अब इस उम्र में मासूम कौन होता है? वो मासूम है, उन पर रहम कीजिए, तरस खाइए उन पर। वो तो ऐसे बयान देते ही रहते हैं, तो हम उनकी बात को बहुत सीरियस ही नहीं लेते। अब हम कहाँ माने, कहते हैं ना चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन, तो ही इज इन दैट स्टेज। सर, आखिरी सवाल ये है कि लालू यादव जिस तरीके से बयान दे रहा है, लालू यादव जी जो बयान दे रहे हैं उसमें साफ तौर से ये कह रहे हैं कि इस बार जो है सरकार बदलनी चाहिए क्योंकि उस सरकार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अब लालू जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो उनकी बात को काट नहीं सकता। बन रही है तो अब किसी की तो बनेगी ही। अगर लालू जी ऐसा कह रहे हैं तो ये भी बन जाए। मेरे साथ बात करिए, आपका नाम? आज पहले फेज की वोटिंग मुकम्मल हुई। इस मौके पर कई तजुर्बात किए गए। एक तजुर्बा ये भी हुआ कि बुर्कापोश खवातीन के नकाब हटाकर उनका चेहरा देखा गया। इसके लिए खवातीन की अलग टीम बनाई गई थी। कुछ लोग इसे अच्छा तजुर्बा बता रहे हैं और कुछ लोग इस तरीके की मुखालिफत भी कर रहे हैं। रेहाना खातून। आपने अभी वोट दिया, तो वोट देने से पहले क्या क्या आपसे जो है कार्रवाई किया गया? क्या अंदर जाने से पहले मोबाइल को रखा गया, उसके बाद नाम चेहरा देखा गया, चेहरा देखने के बाद नंबर मिलाया गया और वोट दिएंगे और कुछ नहीं। सब चीज बहुत अच्छा हुआ। बुर्का हटा के आपका? हाँ, बुर्का हटा के देखा चेहरा, उसके बाद वोट गिराए, उसके बाद आए तो बुर्का नीचे गिराए। तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। तो ये इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से। आपको क्या लगता है कि इस तरह से वोट चोरी रोका जा सकता है? हाँ, इससे तो रोका जा सकता है। अब आगे हो सकता, क्या चीज को रोका जा सकता है? वोट चोरी को। वोट चोरी नहीं होना चाहिए। हर साल लोग देता है, वोट चोरी हो जाता है। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें सैयद निजामुद्दीन कासिम की आवाज में। अब इजाजत दें, खुश रहें, आबाद रहें।